बॉस ने वेटर से कहा कि मेज पर महजोंग टाइल्स को अच्छे से जमाए, लेकिन वेटर ने उल्टा महजोंग टाइल्स कपड़े में लपेटकर जोर जोर से हिला दिए। अगले ही पल बिखरी हुई टाइल्स एकदम सही सलामत मेज पर जम गई। जैसे ही वेटर चला गया, बॉस बाथरूम से बाहर आई और मेज पर टाइल्स की शक्ल देखकर समझ गई कि यह वेटर कोई मामूली आदमी नहीं है। असल में वो एक जुए के उस्ताद का शागिर्द था। 18 साल की उम्र में ही उसने सारे जुए के दांव पेंच सीख लिए थे। डिस्क से निकलने वाली आवाजों से ही वो अंकों का अंदाजा लगा लेता था, लेकिन उसके गुरु ने चेताया था कि इसे जुए के लिए मत इस्तेमाल करना, क्योंकि जुए की दुनिया धोखेबाजी से भरी होती है। इसीलिए आदमी ने सब छोड़ दिया और सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया था। एक दिन एक कैसीनो की मालकिन गुजर रही थी। उसे दया आई और नौकरी पर रख लिया। शर्तों के चलते वह 5 साल तक चुपचाप वहाँ वेटर बनकर काम करता रहा। इसी बीच एक दिन मालकिन ने सब कर्मचारियों को बुलाया, क्योंकि जुए का कुख्यात किंग चैलेंज देने आ रहा था। शर्त ये थी कि हारने वाले को पूरा कैसीनो छोड़ना होगा। मालकिन जानती थी वो नहीं जीत सकती, तो सबको निकालने के लिए अपनी जमा पूंजी निकाल ली। वेटर को सबसे पहले पैसे लेने भेजा गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जुए का किंग अपने गुर्गों के साथ वहाँ धड़धड़ाते हुए घुस आया और मेज पर चिप्स के थैले फेंककर लड़ाई छेड़ दी। मालकिन के पास चारा नहीं था। उसने अपने सबसे माहिर 2 खिलाड़ियों को उतार दिया। पहले ही राउंड में जुए के किंग ने चालबाजी दिखाई। उसके पास स्पेशल कार्ड्स थे, आम आदमी पकड़ नहीं पाते, मगर वेटर ने एक नजर में समझ लिया, पर उसने कुछ नहीं बोला। इसके बाद जुए के किंग ने सारे चिप्स दांव पर लगा दी। पूरा माहौल सन्नाटे में आ गया। दोनों खिलाड़ी डर के मारे हार मान गए। अब बारी थी उस वेटर की। जुए के किंग ने उसका मजाक उड़ाया। देखो, वेटर को खेलने भेज दिया, लेकिन वेटर ने ध्यान नहीं दिया, सीधे कार्ड मिलाने शुरू कर दिए। रास्ते में कार्ड्स अच्छे से न मिलने दिए, सब बिखरा बिखरा सा कर दिया। हर कोई सोच रहा था ये तो विरोधी की जासूसी करता है। जुए के किंग ने अपनी विनिंग कार्ड्स निकाली, सबको चौंका दिया, पर किसी को मालूम नहीं था कि वेटर के पास असल जीत की चाबी छुपी हुई थी। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।